अरे ये तो बताइए ना राजा काशिफ साहब में, फिर सुशील पंडित जी फिर जुड़े, उनके बाद जाऊंगा। धरती गोले की चपटी है जी, जवाब क्या नहीं कह दे रहे रहे। हैं? कितना पढ़ाई लिखाई से लेना देना है आपका? मुझे आवाज नहीं आ रही अब। ना ना जी, फिर से पूछ लेता हूं, धरती गोले या चपटी है, बताइए। नहीं, ये लफ्ज मेरी समझ नहीं आया दीपक नहीं जी। नहीं, अभी भी नहीं आया है। फिर से पूछ लेता हूं, धरती गोल है चपटी है, बताइए राजा काशिफ साहब। सवाल व्हाट्सएप करा दूं, जवाब देंगे आप? दुनिया गोल है चपटी, नहीं, वसुधा कहते हैं ना हम तो, धरती ही हुई। दुनिया गोल है या चपटी है? अच्छा, दुनिया, अच्छा चपटी गोल। आप अच्छी खासी उर्दू बोल लेते हैं, अंग्रेज आपको दे गया बिला वजह हिंदी, वरना इतनी प्यारी आप उर्दू आपको आती है दीपक जी। अच्छा। हम तो कहते हैं आप हमें थोड़े थोड़े पाकिस्तानी ही लगते हैं। अच्छा मुझे आप लगते हैं जिनकी बड़े सनातनी। मसाले- आप पहले ही कह चुके मेरे एक बाप दादा कन्वर्ट हुआ है, मैं तो छत्री था। आप पहले ही कह चुके राजा काशिफ साहब, बिल्कुल क्या है? कह चुके ना आप, इसीलिए तो आपका लेकिन दीपक नाम जी, राजा है, बादशाह नहीं। तो बादशाह आप हैं दीपक जी, आप नाम के साथ दीपक बादशाह लिख दें। बादशाह हमारे एक ही है, शाहरुख खान। बादशाह हमारे एक ही है, शाहरुख खान। चलिए नहीं, सुशील पंडित लेकिन जी के पास मीडिया चलता हूँ। को- सुशील पंडित जी, राजा काशिफ साहब बड़े देर के बाद बताया धरती गोल या चपटी है, तो इनके पशुपेश का कारण क्या था, अगर आप समझा सके मुझे तो। नहीं, इनसे तौहीन कुरान हो जाती अगर ये सवाल का जवाब सही देते, क्योंकि इन्हें ये बार बार बताया गया है कि धरती चपटी है और वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाती, सूरज इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ये भी इन्हें समझाया पढ़ाया गया है। तो क्या जवाब दें, क्योंकि इन्हें असल बात भी मालूम है और नकल बात भी मालूम है। लेकिन क्रिकेट का पाकिस्तान ने क्रिकेट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये सारी दुनिया को जानना चाहिए और पैनल में तो बहुत से लोग जानते होंगे। वो है थर्ड एम्पायर का। पाकिस्तान में शकूर राणा जैसे एम्पायर्स की वजह से थर्ड एम्पायर जैसी इंस्टीट्यूशन का तामीर हुई पूरी दुनिया में, और ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि शकूर राणा ने जिस तरह क्रिकेट की एम्पायरिंग को रसातल में मिलाया, इस वजह से एम्पायर्स तक को न्यूट्रल होना पड़ा, वरना आप सोचिए एम्पायर्स पे कभी शक करने की नौबत नहीं आती थी। तो ये आलमे क्रिकेट को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का, और शकूर राणा सबसे ऊपर है इसमें, और भी बहुत से एम्पायर्स थे, और इससे कोई इंकार नहीं कर पाएगा। इस पैनल में बैठे हुए लोग समझते हैं इस बात को। और रही बात इस वक्त ये अपने क्रिकेटर से कितना समझें कितना सीखें, दिक्कत यह है कि इनके दिमागों में हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर भर दिया गया है, जो नफरत भर दी गई है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तरक्की हिंदुस्तान की या सफलता हिंदुस्तान की, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, नहीं बर्दाश्त हो पाती, नहीं पचती। तो इसलिए तरह तरह के बहाने गढ़ते हैं, बार बार गढ़ते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ के ले आते हैं ये झुठलाने के लिए कि जो हमारी सफलता है, जो हमने सक्सेस पाई है ग्राउंड पर, उस पर कोई ना कोई सवालिया निशान वो लगा पाए। इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो नोचते रहें, हमारी सफलता का सफर जारी रहेगा, और उसका एहतराम इनके नामी क्रिकेटर बार बार करते हैं और करते रहेंगे। कुछ लोग तो कमेंट्री में भी बैठे हुए हैं इस वक्त वर्ल्ड कप की, और वो बार बार सराहते हैं हमारे प्लेयर्स की अच्छी काबिलियत को, उनकी बैटिंग को, उनकी बॉलिंग को, कप्तानी को, ग्राउंड्स की फैसिलिटीज को। पाकिस्तान ने आज तक कोई बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, उन्हें तजुर्बा भी नहीं है और ना कभी होगा। वो अपने मैच खेलने बाहर जाते हैं, तो क्या करें, मजबूर हैं। वो दुबई चले जाते हैं, कभी श्रीलंका चले जाते हैं, तो उनसे यह भी बर्दाश्त नहीं होता कि हिंदुस्तान अकेले कैसे इतना बड़ा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कोई जिहादी हमला नहीं हो रहा, कहीं कोई। सुशील पंडित जी का कनेक्शन फिर चला गया। मैं चलता हूं बावजूद हमारा के लिए। चलता रहेगा। आ गए सुशील जी। हाँ, इनका मुझे लगता है भारत में कनेक्शन अच्छे नहीं है, बड़े मसाइल हैं। बहुत मसाइल है सर, हमारे यहाँ तो कनेक्शन का ही दिक्कत है। आपके यहाँ तो खाना नहीं मिल रहा लोगों को,
आटे की लाइन में 100 मर जाते हैं। क्या राजा काशिफ अरे साहब, छोड़ आप दे- टाई कोट पहन के बैठ गए, इसका मतलब ये थोड़ी है। सर आप भी टाई कोट पहन के बैठ गए। अतुल पांडे जी ने पिछले दिनों आपके यहाँ कहा 111 नंबर पे आप पहुंच गए, आपसे संभाला नहीं जा रहा देश। दिल्ली की स्मोक खत्म नहीं होती, आपने तो खुद कहा कि मैं घर से निकलूं कि ना निकलूं। आपको तो नदी दिखाई जा रही है कि डूब जाए। हम तो चाहते हैं कि आप डूबे ना, हम तो चाहते हैं आप पाकिस्तान देखें, आप यहाँ आ जाएं, आपको यहाँ अच्छा मौसम मिल जाएगा। दिल्ली आपसे मुझे ये समझ आ गया राजा इतना काशिफ साहब, हाँ हमारी डिबेट जरूर देखते हैं, मैं समझ गया। हमारे शो निकाल निकाल के देखते हैं आप यूट्यूब पे, बढ़िया है राजा साहब। चलिए पाकिस्तान में भी हमको एक फॉलोअर मिला, चलिए अच्छी बात है। मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। मुफ्ती साहब, कंक्लूडिंग कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप राजा काशिफ जी को? खुरान साहब तो बिल्कुल अक्लमंदी की बात कर रहे थे, किरण खान जी को, जिनको विक्टिम कार्ड ही दिखाई देता, और पाकिस्तान 75 साल में यही कार्ड उठा के घूम रहा है, विक्टिम कार्ड। देखिए, हमारे जो महान लोग बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी और ज्ञान की बातें की हैं, और लास्ट में जो पंडित जी ने कहा ना कि देश के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ जो नफरत है, स्पेशली आपने कई चीज़ें देखी होगी कि जो इनके यहाँ दानिश किनेरिया एक क्रिकेटर हुआ करते थे, बहुत काबिल क्रिकेटर थे, उनके बयान आपने दीपक वीडियोस भी देखे होंगे। जी बिल्कुल देखे। आपने देखा होगा दबाव था कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। हमारे यहाँ शमी और सिराज दोनों देखिए क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो जबरदस्त दीपक, या तो ये तबलीग कर ले या तो ये क्रिकेट खेल ले। देखिए, इनको फिक्सिंग, सियासत, मजहब, तीनों चीज़ें क्रिकेट से अलग करनी होंगी, तब जा करके इनके अंदर काबिलियत पैदा होगी। अगर ये चाहे कि वहाँ सियासत भी हो, वहाँ मजहब भी चले, वहाँ फिक्सिंग भी हो, और ये फिर सोचे कि भारत पर आवाज़ उठाएंगे, तो आसमान की तरफ थूका हुआ दीपक मुँह पर आकर के गिरता है, वही इनके साथ हो रहा है। और किसी तरह की कोई काबिलियत इनके अंदर ना थी और ना हो सकेगी दोबारा। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि वाकईतन इस चीज़ को मैं बहुत घिनौना महसूस करता हूँ दीपक भाई, कि इनके अंदर अपनी माइनॉरिटी को बर्दाश्त करने की सलाहियत ना क्रिकेट में है, ना देश में है, ना सियासत में है। और यहाँ तक कि ज़्यादतियाँ इस कदर हैं, मैं इसी पर बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि हमें भारत सरकार को उस पर बार बार आवाज़ उठानी चाहिए, और हम सब लोगों को कोई अच्छा लाएअमल तैयार करना चाहिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर महफूज अगर हैं तो वो पाकिस्तान में। हिंदुओं के साथ ज़्यादती, क्रिश्चियंस के साथ ज़्यादती, ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाना, ज़बरदस्ती उनसे शादियां करना, और क्रिकेट भी इनकी इसीलिए बर्बाद हुई है कि ये तबलीग में, चिल्ले में और दुआओं पर। भाई दुआ करो मेहनत के साथ, खाली दुआ करने से काम नहीं होता, मेहनत भी करो, दुआ भी करो। आप सिर्फ जो है चाहो कि दुआओं से क्रिकेट खेला जाए, दुआओं से जिहाद हो, और पता नहीं कौन सा जिहाद इन्होंने पकड़ा हुआ है कि इसको दाढ़ी रखवा दो, इसको तबलीग में ले जाओ, इसको क्रिकेट खेलवा दो, इसकी लड़की 14 साल की बच्ची से शादी कर लो, इसका मजहब बदलवा दो, किनेरिया को जो है मुसलमान बना लो, यूसुफ को मुसलमान। ये सब बातें करने से आप अपनी काबिलियत को उजागर नहीं कर सकते। काबिलियत का मतलब तो काबिलियत है। आपको फिक्सिंग भी मैच से अलग करनी होगी, आपको सियासत भी मैच से अलग करनी होगी, आपको मजहब भी मैच से अलग करना होगा। आप काबिल टीम बन सकोगे। भारत को मैं बधाई के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, इंशाल्लाह ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमको वर्ल्ड कप जिताएगा, पूरी दुनिया देखेगी, भारत में खुशियों की लहर होगी, और हमारी टीम को बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, हमारे पास वक्त आज के लिए इतना ही है। जी न्यूज़।